दोस्तों, जरा सोचिए कि जहाँ पे लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था को जताने के लिए दोस्तों जाते हैं, वही दोस्तों एक अब चर्चा के घेरे में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे धर्मस्थल खुलासे के बारे में, जहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है कुछ मर्डर्स की, कुछ जाली दस्तावेज के टॉपिक के भी बारे में बात किया गया है दोस्तों, और दोस्तों इसमें गाग ऑर्डर के बारे में बात किया गया है। तो दोस्तों, मैं हूँ राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें हम लोग देखेंगे कि सैकड़ों लाशें या फिर दोस्तों सैकड़ों मौत का एक छुपा है राज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, अगर ये बात करें कि मुद्दा किसके द्वारा आया है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सीएन चिन्नैया जो हैं दोस्तों, इनके द्वारा ये मुद्दा आया है। असल में दोस्तों इनके द्वारा लगाया गया ये आरोप है कि ये बोलते हैं कि 1995 से लेके 2014 तक में इन्होंने बहुत सारी बॉडीज़ को दफनाया है दोस्तों, और नहीं तो उनको जलाया भी है। दोस्तों, ये मेनली उनके द्वारा बोला जा रहा है कि ये टेम्पल के ही जो प्रीमिसेस है उसी के अंदर दोस्तों, या फिर उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसके पास इन्होंने ये काम किया है। दोस्तों, अगर बात करें इनकी, तो इनको मजबूर किया जाता था कि आप फोर्सफुली इन बॉडीज़ को दफनाओ, नहीं तो दोस्तों आपको की फैमिली को जान से मार देंगे, इस तरीके की इनको धमकियां मिलती। दोस्तों, अगर बात करें इनके क्लेम की, तो इनका क्लेम का टाइमलाइन दोस्तों 1995 से 2014 है। और दोस्तों ये सीक्रेटली बॉडीज़ को डिस्पोज करते थे। लेकिन साथ साथ दोस्तों उन बॉडीज़ के नंबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नंबर था वो वोमेंस का और दोस्तों माइनर बच्चियों का था, जो कि दोस्तों रेप्ड हुई होती थी, टॉर्चर्ड रहती थी दोस्तों। अदरवाइज दोस्तों देखें तो उनकी मौत के मारने के बाद इनकी बॉडी को डिस्पोज के लिए इसको चिन्नैया को दोस्तों दिया जाता था। उसके साथ साथ दोस्तों बात किया जाए तो अगर ये मना करता तो इसके पूरे फैमिली को मारने की भी धमकी दी जा रही थी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो उसने एक केस में जिक्र किया कि 12 से 15 साल की एक स्कूली छात्रा भी इसमें शामिल थी, जिसमें देखा जाए दोस्तों कि उन्होंने माना जा रहा है कि मतलब जो स्कूल्स के यूनिफॉर्म में थी, जिस पर दोस्तों यौन शोषण का स्पष्ट निशान दिखाई दे रहा था। उसके साथ साथ दोस्तों देखा जाए तो इसने ये भी कहा कि वो सारी बॉडियों को जो वो दफनाते थे, वो कहीं ना कहीं दोस्तों ओपन लैंड में दफनाते थे। आपको यहाँ पे दिखेगा कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोई कब्रिस्तान में इनकी बॉडियों को नहीं दफनाया जाता था। दोस्तों, मर्डर के सस्पेक्ट में कुछ गरीब लोग भी हुआ करते थे। इसमें मेनली गरीब मेन के बारे में बात किया है दोस्तों। और उसके साथ साथ इस विसल ब्लोअर के द्वारा माना गया है कि 13 ऐसे साइट्स हैं जिसमें जिसको इसने क्लेम किया है, और उसमें जब खुदाई हुई तो पता चला कि 9 साइट्स में तो कुछ मिला ही नहीं है। कुछ साइट्स में दोस्तों कुछ स्केलेटन्स मिले हैं, कुछ साइट्स में दोस्तों ह्यूमन के जो सिर हैं वो मिले हैं, और कुछ हड्डियां भी मिली है दोस्तों। लेकिन दोस्तों बाद में एसआईटी ने ये कहा कि ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है इसके द्वारा, ये कहीं ना कहीं जो है फर्जरी का, या फिर दोस्तों मतलब कि एक आदमी को उलझाने का काम कर रहा है। तो इसी के कारण दोस्तों फर्जरी के कारण इनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों, अगर बात करें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि आपको दिखेगा कि जो पॉलिटिकल ग्रुप हैं, जैसे कि दोस्तों वीएचपी या फिर दोस्तों बीजेपी हो गए, ये दोस्तों अपने स्टांस को लेके बिल्कुल क्लियर हैं। इन्होंने दोस्तों इस पूरे मामले को मेनली एंटी हिंदू कॉन्स्पिरेसी के रूप में पेश किया है। उनका दावा है दोस्तों कि जो अर्बन नक्सल्स हैं, लेफ्टिस्ट है दोस्तों, या फिर फॉरेन एलिमेंट्स की बात की जाए, या फिर दोस्तों कन्वर्जन लॉबीज की बात की जाए, तो मिलकर ये क्या कर रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पर हमला कर रहे हैं। उसमें दोस्तों हमारा धर्म स्थल जो है वो शामिल है। उसके साथ साथ दोस्तों बात किया जाए तो बीजेपी लीडर ने यहाँ पे डिमांड किया है कि एनआईए इसकी जांच करे और इसके तह तक जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है उसको एकदम ट्रांसपेरेंटली मेंशन करना होगा और सेंट्रल एजेंसी के सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक धार्मिक जुड़ाव से लोगों को भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दोस्तों लोगों का एक धार्मिक जुड़ाव है मंदिर से। और दोस्तों मंदिर पे जब इतनी बड़ी आरोप लगेगी तो कहीं ना कहीं लोगों का सेंटिमेंटल हर्ट होना यहाँ पे जेन्युइन है। दोस्तों, अगर बात करें तो यहाँ पे जो मंदिर की जो मुद्दे उठ रहे हैं ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों मंदिर पे भी बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड हैं। जैसे कि दोस्तों एक ऐसा केस है सौजन्या मर्डर केस का, जो कि दोस्तों 2012 में हुआ था। दोस्तों 2012 में 17 साल की एक स्कूली छात्रा,
जिसका नाम सौजन्या रहता है, उसकी दोस्तों मौत हो जाती है। वो भी कहाँ दोस्तों, तो फॉरेस्ट एरिया जो कि टेम्पल टाउन में है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों इसको इस अवस्था में पकड़ा जाता है जिस पर वो दिखता है दोस्तों कि उसके साथ रेप हुआ है। दोस्तों सबसे खास बात यह है कि केस तो इन्वेस्टिगेटेड हुआ सीबीआई सीआईडी के द्वारा दोस्तों, लेकिन 2023 में हम लोग देखें तो कोर्ट ने क्या किया, तो इस केस को रद्द कर दिया, या फिर दोस्तों सबूतों की कमी के कारण यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या किया दोस्तों, तो केस को खारिज कर दिया। दोस्तों उसके बावजूद फैमिली ने रिक्वेस्ट किया है कि इसका री इन्वेस्टिगेशन जारी किया जाए सीबीआई के द्वारा दोस्तों, लेकिन कर्नाटक कोर्ट ने भी इसका जो प्ली है वो खारिज कर दिया दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों बात की जाए इस टेम्पल की, जो कि आप देख रहे हो दोस्तों कि कर्नाटक के रीजन में यहाँ पे स्थित है दोस्तों। पद्मलता डिसअपेयरेंस जो है या फिर दोस्तों मर्डर 2001 का मुद्दा है दोस्तों। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या है कि एक स्थानीय अखबार के द्वारा दोस्तों ये बताया जा रहा है कि देखा जा रहा है कि पद्मलता की जो दोस्तों हत्या हुई, जिसके पिता एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, पॉलिटिकल जो कि राइवल थे दोस्तों। माना जा रहा है कि वो कुछ पावरफुल फोर्सेस के द्वारा या फिर दोस्तों मंदिर प्रशासन से जुड़ी जो शक्तिशाली जो ताकतें हैं उसके द्वारा कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये क्राइम हुआ था। उनका शरीर दोस्तों नदी के किनारे मिला था। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो इसी तरीके से हम लोग को 1979 में एक टीचर जो कि जिसका नाम है वेदावल्ली, उस टीचर की भी दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसी तरीके से हत्या हुई थी दोस्तों। अगर बात की जाए तो पत्रकारों ने आरोप भी लगाया है कि मंदिर प्रशासन ने मीडिया पर दबाव देकर इन मामलों को रिपोर्टिंग से दबाया है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों बात की जाए फॉर्जरी केस की, तो मंदिर पे दोस्तों और भी जैसे फॉर्जरी के भी केस हैं। जैसे दोस्तों बात की जाए नागरिक सेवा ट्रस्ट की, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि नागरिक सेवा ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन के बीच में संपत्ति को लेकर विवाद भी हुआ है दोस्तों। और दोस्तों आरोप था कि तीर्थ प्रबंधन ने जिन दस्तावेज का इस्तेमाल किया है वो दोस्तों जाली हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हाई कोर्ट ने ये बोलकर इसे खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने पाया कि यह मामला जो है दोस्तों कोर्ट के द्वारा शुरू होना चाहिए, ना कि दोस्तों किसी इंडिविजुअल पर्सन या फिर दोस्तों किसी एक आदमी के द्वारा। उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग देखें तो गैग ऑर्डर के बारे में, ये दोस्तों होता क्या है कि ये जो मास बरियल का जैसे ही न्यूज़ कोर्ट को मिलता है तो कोर्ट ने एक शुरू में यहाँ पे एक ऑर्डर दिया। ऑर्डर क्या था दोस्तों, तो ऑनलाइन 8800 जो ऑनलाइन लिंक्स हैं जो कि यूट्यूब हो गए, सोशल मीडिया के पोस्ट हो गए दोस्तों, उसमें ये कोर्ट ने बोला कि इसको जल्दी से हटा दिया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा था, कहीं ना कहीं लोगों का जो धार्मिक जुड़ाव था मंदिर से दोस्तों उसको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा था। लेकिन दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बाद में हाई कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया। मतलब दोस्तों ये जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था रिमूवल का, अब दोस्तों कोर्ट ने इसको मना कर दिया। और दोस्तों अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जजेस हैं वो मेनली अब क्या कर रहे हैं, तो इस कोर्ट को या फिर देखा जाए तो इस केस को मेनली अब खुद के तौर पे दोस्तों अच्छे से क्रॉस एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो मंजूनाथ टेम्पल जो है दोस्तों सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, वो दोस्तों एक तरीके से ये भी क्वेश्चन उठाता है कि किस तरीके से मंदिर का जो मैनेजमेंट है, लोकल पॉलिटिक्स है दोस्तों, या फिर दोस्तों प्रशासनिक निगरानी आपस में जुड़े हुए हैं। लगातार दोस्तों सामने आ रहे हैं ऐसे मुद्दे जो कि क्रिमिनल इंसिडेंट्स, इलीगल एक्टिविटीज़, ये दोस्तों कहीं ना कहीं मंदिर की गतिविधियों या फिर दोस्तों मंदिर की पवित्रता पर एक क्वेश्चन मार्क हमेशा उठाते जा रहे हैं। एक तरफ देखा जाए दोस्तों तो श्रद्धालु चाहते हैं कि मंदिर साफ सुथरी और पारदर्शी व्यवस्था के साथ चले, लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा है कि देखा जाए तो पॉलिटिकल दबाव और राजनीति के कारण दोस्तों क्या हो रहा है कि जांच और कार्रवाई के कारण इसमें देखा जाए तो ये जो मुद्दे हैं वो अधूरे रह जाते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ बात किया जाए तो मेनली जो क्षेत्रीय जो सोर्सेज हैं उनके आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो कुछ वर्षों के में अगर देखा जाए तो मंदिर में बहुत सारे ऐसे फिनेंशियल इरेगुलेशन के केसेस आए हैं, इलीगल इनरोचमेंट के केसेस आए हैं दोस्तों, और बहुत सारे सस्पिशियस डेथ के भी बारे में बात की गई है दोस्तों, वो भी टेम्पल के प्रीमिसेस के अंदर। मतलब दोस्तों देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मंदिर भी अब विवाद में आता जा रहा है।
दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसीलिए यह ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी मामले हैं उसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। उसके साथ साथ दोस्तों लोगों के बीच में एक अच्छा अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जाए दोस्तों। उसके साथ साथ श्रद्धालु की सुरक्षा और दोस्तों आस्था की प्राथमिकता भी मेनली यहाँ पे देने की कोशिश की जाए दोस्तों। दोस्तों अंततः देखा जाता है कि मंजूनाथ मंदिर का भविष्य इस मतलब देखा जाए ना तो इस पर निर्भर करेगा कि प्रशासन और जो समाज मिलकर किस तरीके से इस मुद्दे को सुलझाते हैं और दोस्तों किस तरीके से ये आस्था और शांति का केंद्र रिपीटली या फिर से बना पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है आगे केस में हम लोग जानेंगे। जैसा हमारे एनआईए की जांच के द्वारा पता चलेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें दोस्तों, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।